हम बात करें अर्निंग्स की तो एक्सिस बैंक पे जो है आप नज़र डालिएगा, स्टॉक 5% की गिरावट पे 1105 के लेवल्स पे है। कमज़ोर नतीजे देखने मिले, ब्रोकरेजेस की डाउनग्रेड आई और जो ऑप्शन जो आप कहते हैं कि इंपॉर्टेंटली जो ऑपरेटिंग नंबर्स होता है वो सारे कमज़ोर आए हैं और इसके कारण ऑफ कोर्स बैंकिंग स्पेस में भी गिरावट है। निफ्टी बैंक के हैवी वेट्स में भी जो है थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ज़रूर है, खास करके आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक जिनके नतीजे कल आने वाले हैं। वही दूसरे साइड विप्रो की बात करें तो आईटी खेमे में जो है ये टॉप गेनर है आपका निफ्टी का और यहाँ पे मुनाफा जो है अनुमान से बेहतर देखने मिला है। कमेंट्री में भी स्ट्रेंथ आई है। आप देखें तो स्टॉक जो है अभी भी 2.5% का गेन्स होल्ड कर रहे हैं इस सेलिंग वाले बाजार में। एक और स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी, जहाँ पे ऑफकोर्स नंबर्स में तो स्ट्रेंथ दिखा, मैनेजमेंट कमेंट्री में भी जो है अच्छी मूवमेंट आई और इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें तो ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी आने लगे हैं, बुलिश रिपोर्ट्स आ रहे हैं और हमारे जो पोजिशनल जो टेक्निकल कॉल्स है उसमें भी अभी भी करंट लेवल से जो एक रैली देखने की उम्मीद ज़रूर है। 55-80 लेवल्स पे एचडीएफसी एएमसी जो है ट्रेड कर रहा है। डिफेंस शेयरों पे भी जो है नज़र रखें। एचएएल पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आई थी, विंग असेंबली जो एलएनटी से आ रहा है। हालांकि स्टॉक्स में देखें तो यहाँ पे जो है भारी गिरावट देखने मिल रही है, बट ग्लोबल क्यूज जिस तरह सजेस्ट कर रहे हैं डिफेंस स्पेंडिंग यूरोप में बढ़ने वाला है तो उसके कारण जो है एक बाइंग इफेक्ट ज़रूर आ सकता है। लेकिन ऑफकोर्स 7 से 8 हफ्ते से जो डिफेंस स्टॉक्स में कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है और आज देखें तो कमज़ोरी भी है। बजर्स की बात करें तो जीएमडीसी खास करके नज़र में रखिएगा। जीएमडीसी में रेयर अर्थ मेटल्स को लेके बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है कि भारत कैसे स्वावलंबी हो सकता है, उसके कारण जो बाइनिंग वाले स्टॉक्स है उसमें एक अच्छी तेज़ी आ रही है और मेटल पैक में भी एक अच्छी मोमेंटम आ रहा है। स्टील स्टॉक्स ले लें। इंटरेस्टिंगली वर्लपूल की बात करें तो यहाँ पे भी स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है और वॉल्यूम्स में स्ट्रेंथ आई है। पिरामल फार्मा यहाँ पे जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट स्टॉक का आप कहेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट्स यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑलरेडी देखने मिल रही है। तो खबरों के दम पे और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स, टेक्निकल मूव्स में जो है आपको बिग बजर्स जो है आज देखने मिल रहे हैं। अभिषेक और अभिषेक, इस मार्केट में भी स्ट्रैटेजीज क्या रहने वाली है? हमने जो था मार्केट खुलने के पहले ही बता दिया कि शायद फ्राइडे को आप नो स्ट्रैटेजी करें, वो भी एक स्ट्रैटेजी होता है। तो इसके लिए तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, हमारे सारे दर्शकों को, अगर ये बात उन्होंने शुरुआत में मान ली थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि थोड़ा मार्केट्स ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड पे है, अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। अभी भी नो ट्रेड की कॉल रहेगी या कुछ पुट्स खरीद सकते हैं कुछ लेवल्स के निफ्टी बैंक के? क्या लग रहा है आपको? नहीं शरद, बिल्कुल नहीं खरीदना है। मेरा बिल्कुल इस पक्ष में वोट नहीं जाएगा कि बाइंग करें, क्योंकि सामने देखिए अर्निंग्स खड़े हैं और अर्निंग्स मतलब ये हेवी वेट्स हैं बाजार के, जो बाजार को हिलाने का, बाजार को चलाने का दम रखते हैं। रिलायंस बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आएंगे। कल आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के नतीजों पर नजर रहने वाली है। तो क्यों लेना? हमने सुबह भी कहा था कि आप छोड़ दीजिए, अगर इंडेक्स में ट्रेड नहीं बन रहा है तो मत लीजिए ट्रेड। लेकिन दिक्कत की बात क्या है ना कि जो क्रूशियल सपोर्ट्स थे वो भी बाजार ने ब्रेक किए, उनको रिस्पेक्ट किया नहीं। 25,000 काफी दिनों से हम देख रहे थे कि उसके ऊपर निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था 300-400 पॉइंट के रेंज में, लेकिन आज उस बहुत ही क्रूशियल लेवल को निफ्टी ने तोड़ा है। निफ्टी बैंक को लेकर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हुआ है। हालांकि मुझे लगता है कि अभी उतना मन को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ऐसा नहीं कि वो एक्सिस बैंक की तर्ज पर उनके नतीजे आएंगे। अलग सेट ऑफ नंबर्स, अच्छे नंबर्स की आप उम्मीद करके चल सकते हैं दोनों के दोनों बैंकों से। लेकिन ये है कि हाँ, अब ये कन्विक्शन थोड़ा सा जरूर आज के सत्र में डामाडोल बाजार को लेकर हुआ है। एक्सिस बैंक के नतीजों के बाद एडवांस डिक्लाइन कमजोर है। आज हम देख रहे हैं कि एक चढ़ने वाले शेयर के बदले 2 गिरने वाले शेयर हैं। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स, वहां पर भी बिटाई हो रही है। जो शेयर आज बिकवाली के शिकार हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बैंक हो गया, एफएमसीजी, फार्मा, इंफ्रा, ये तमाम शेयर आज टूट रहे हैं। मेटल और रियल एस्टेट में हल्की हल्की बाइंग है, बट सिलेक्टिव बाइंग वहां पर हो रही है। और ग्लोबल जो संकेत है, बाजार तो उसको पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स में 50 अंकों की तेजी है, यूरोप में भी अच्छी शुरुआत हुई है। लेकिन अब हम ग्लोबल बाजारों को देख भी नहीं रहे हैं। और आज तो हमने बात भी नहीं की कि नहीं भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील को लेकर क्या होगा, एक वो अलग मसला है, उसकी अनिश्चितता बाजार में कहीं ना कहीं है। लेकिन आज पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े नतीजों से पहले बाजार थोड़ा कॉशियस है, वेट एंड वॉच वाले मोड में है। निफ्टी की बात करें, हमने कहा था कि 25,000 अगर टूटता है तो 24,800 इसको बचा के रखने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टूटा, अगर 24,800, तो फिर बाजार में गिरावट और बड़ी यहां से होती हुई दिखेगी। तो अब जो अगला सपोर्ट है वो है 24,800 का। और रेजिस्टेंस का लेवल अब वो लेवल है जिसको हम सपोर्ट के तौर पर देख रहे थे, यानी कि 25,100 ये रेजिस्टेंस के तौर
पर अब काम करेगा। देखिए, हम पहले भी कह रहे थे कि बाजार का जो स्ट्रक्चर है ना, या फिर बाजार का जो टेक्सचर है, वो चेंज तब होगा जब अर्निंग्स अच्छे आएंगे, मतलब अच्छे या बुरे। आपने बुरा अर्निंग देखा, अब एक्सिस बैंक की तरफ से देखिए बाजार ने टूटने के संकेत दे दिए। अगर ये रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अगर अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट करते हैं तो फिर बाजार को आप यहां से चलते हुए भी देखेंगे। लेकिन अगर थोड़ी भी निराशा आए तो बाजार यहां से भी गिरने के लिए तैयार है। तो अब इन्हीं से उम्मीदें आके टिक गई हैं। निफ्टी बैंक की बात करें, आज हम देख रहे हैं कि 12 में से 11 शेयर कमजोरी दिखा रहे हैं। एक्सिस बैंक ने, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी शरद, लेकिन ये क्या है ना कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, एफआईज बाजार से दूर हैं। हम देख रहे हैं कि 17% के नीचे की उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग हो गई है, लगातार बेच रहे हैं। 17,000 करोड़ रुपए अकेले इन्होंने जुलाई में बेच दिए और पिछले 4 महीने इन्होंने बाइंग की थी। क्वांटम कोई बहुत बड़े नहीं थे, बट बाइंग की थी। ये एक सेंटिमेंट के लिहाज से एक डैम्पनर है कि वो बाइंग का सिलसिला भी अब टूट गया है फाइज की तरफ से। तो देखना होगा अब यहां से जो निफ्टी बैंक को अगला सपोर्ट बनता है ना, वो 56,000 पर ही सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है यहां से हम देख रहे हैं कि 56,600, 56,600, 57,600 नहीं, 56,600 ये रेजिस्टेंस का लेवल फिलहाल निफ्टी बैंक के लिए दिख रहा है। तो सेंटिमेंट कमजोर है, ना ट्रेड करें इंडेक्स में, कोई हर्ज नहीं है, बस आप वेट कर लीजिए। आज का सत्र तो बीत ही गया। शुक्रवार में सोमवार को 9:15 तक जब मार्केट खुलेगा, तब तक तो अंदाजा आपको लग ही जाएगा आज शाम को रिलायंस के नतीजे कैसे आते हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे कैसे आते हैं। उसके बाद आप कोई रणनीति बनाइएगा। लाइट रहिए, ओवरनाइट ट्रेड ना रखें, उसी में भलाई है, वो बेहतरी है, क्योंकि जोखिम लेके जाना क्यों, ये एडवाइस है आज के सत्र में फिलहाल ट्रेडर्स के लिए। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। एमके ग्लोबल से कपिल शाह हमारे साथ रेडी हैं और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं। नीलेश जी और कपिल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। नीलेश भाई, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आप कैसे गाइड करेंगे? आज तो कन्विक्शन का बड़ा लॉस हुआ है बाजार में, लग नहीं रहा था कि नहीं 25,000 ब्रेक होगा, 56,500 टूटेगा, दोनों टूट गए। कैसे गाइड करेंगे और यहां से आप क्या लेवल्स देख रहे हैं निफ्टी पर, निफ्टी बैंक में, और ट्रेडर्स को करना क्या चाहिए आज? वेरी गुड आफ्टरनून टू अभिषेक। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी कमेंट्री भी सुन रहा था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ चुकी है मार्केट में, लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन हम गिरावट देख रहे हैं। अहेड ऑफ द वीकेंड यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेके जाना मुनासिब नहीं होगा। बेहतर होगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। कल बड़े 9 बैंकों के नंबर्स आने वाले हैं, तो नतीजों से पहले बेहतर रणनीति ये होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा कैश इन हैंड रखें, साइडलाइंस पर बैठें। मंडे को बेटर क्लैरिटी के साथ आपको ट्रेड के मौके मिलेंगे। मार्केट में अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी अपने 50 डीएम में ब्रेक कर चुका है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट 25,000 का भी ब्रेक कर चुका है। और अगले कुछ मिनटों में अगर निफ्टी इसके नीचे ही टिकता है और 25,000 रिक्लेम नहीं करता है, तो हो सकता है अगले सप्ताह में गिरावट और कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। ऑन द कॉन्ट्री, अगर 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो कंपेरेटिवली एक बेटर क्लोज माना जाएगा और वहां पर एक पुल बैक ट्रेड ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट कवरिंग हमें अगले सप्ताह, हो सकता है मंडे को देखने को मिले। तो एट क्रूशियल जंक्चर है फिलहाल। अगले 1-1.5 घंटे में थोड़ी सी क्लैरिटी बेहतर आती हुई नजर आएगी। क्लोजिंग को ध्यान से देखना होगा। 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ही यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड है तो कैरी करके चल सकते हैं, अन्यथा बेहतर होगा कि आप साइडलाइंस पर बैठें। यहाँ से भी राय साइडलाइंस की है और हमारे टेक्निकल गेस्ट ऑल थ्रू आउट द ट्रेड कहेंगे कि यहाँ पे साइडलाइंस पर है। और आज सुबह हमारी एक मुहिम भी चली थी, एक ट्रेडर्स के लिए, एक इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहले जो है ट्रेडर्स के लिए बात करें तो एक सिंपल फिलॉसफी है, रहे लाइट, ट्रेड करे राइट। तो ऑफकोर्स आज जो है ये कॉल जो है साबित भी हो गया। अगर आप इस पे अमल किए तो आपको फ़ायदा या नुकसान से आपको हमने बचाया। और इन्वेस्टर्स के लिए सही खरीदें और शांति से बैठें। तो ये बहुत अहम मुहिम है जिस पे आज की आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन अब चलिए, कपिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून कपिल जी।